तो इसमें बताया जा रहा था कि वेक्टर से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो पहला बताया गया समान वेक्टर। तो समान वेक्टर क्या होते हैं कि ऐसे वेक्टर जिनके परिमाण तथा दिशा दोनों एक समान होते हैं, जिनके परिमाण भी समान होते हैं और दिशा भी समान होते हैं, एक समान वेक्टर कहलाते हैं। जैसे ए वेक्टर, बी वेक्टर और डी वेक्टर, ये तीनों परिमाण में बराबर हैं तथा दिशा में भी समान है, इसलिए वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी बराबर वेक्टर डी। विपरीत वेक्टर क्या होते हैं कि ऐसे वेक्टर जिनके परिमाण समान होते हैं लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं, विपरीत वेक्टर कहलाते हैं। तो वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी बराबर वेक्टर डी, ये समान वेक्टर है, लेकिन जो वेक्टर डी है वो परिमाण में समान है, अर्थात लंबाई इनकी समान है लेकिन दिशा में विपरीत है। लिख देंगे वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी बराबर वेक्टर डी बराबर माइनस का वेक्टर सी। अगला है एकांक वेक्टर। एकांक वेक्टर, एकांक वेक्टर क्या होता है कि एक ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण एक हो, जिसका परिमाण एक हो तथा दिशा हो, ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण एकांक हो तथा उसमें केवल दिशा हो, एकांक वेक्टर कहलाता है। ठीक है, मान लेते हैं कोई वेक्टर ए है जिसका परिमाण ए है। ठीक है, तो एकांक वेक्टर ए कैप इक्वल होगा, एकांक वेक्टर को उस वेक्टर के ऊपर एक कैप का निशान लगा देते हैं और उसको बोलते हैं एकांक वेक्टर। तो एकांक वेक्टर ए कैप इक्वल होगा वेक्टर ए अपान ए। एकांक वेक्टर क्या होता है कि वो वेक्टर जिसका परिमाण एक होता है तथा जिसमें केवल दिशा होती है, एकांक वेक्टर कहलाता है। मान लेते हैं कि माना कोई एकांक वेक्टर ए है, ठीक है, जिसका परिमाण ए है, तो एकांक वेक्टर ए कैप इक्वल होगा वेक्टर ए अपान ए। अगला है लंब कोणीय एकांक वेक्टर। लंब कोणीय एकांक वेक्टर, लंब कोणीय एकांक वेक्टर। लंब कोणीय एकांक वेक्टर क्या होते हैं, जैसे मान लेते हैं ये मूल बिंदु O है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये z अक्ष है। ठीक है, तो x अक्ष, y अक्ष तथा z अक्ष के एकांक वेक्टरों को ये कह दिया जाए लंब कोणीय एकांक वेक्टर क्या होते हैं कि x अक्ष, y अक्ष तथा z अक्ष के, x अक्ष, y अक्ष तथा z अक्ष के एकांक वेक्टरों को लंब कोणीय एकांक वेक्टर कहते हैं। x अक्ष का जो एकांक वेक्टर होते हैं उसे i कैप से प्रदर्शित करते हैं, y अक्ष वाले को j कैप से प्रदर्शित करते हैं और z अक्ष वाले को k कैप से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे कोई सदिश दिया हुआ है a इक्वल और उसका x अक्ष में जो भाग है वो ax है, तो हो जाएगा ax i कैप प्लस j अक्ष में, y अक्ष में है तो हो जाएगा ay j कैप, यदि z अक्ष में है भाग az तो हो जाएगा az k कैप। तो हो जाएगा वेक्टर a बराबर ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस a2 k कैप। इसके विपरीत दिशा में जो होगा वो माइनस i कैप होगा, इसके जो होगा वो माइनस का j कैप होगा और इसमें जो होगा वो होगा माइनस का k कैप होगा। तो ये होगा एकांक वेक्टर i कैप, j कैप, k कैप, इनके परिमाण एक होते हैं तथा दिशाएं जो होती हैं वो x अक्ष, y अक्ष तथा z अक्ष की ओर होती हैं। यदि माइनस i कैप लिखा है तो इसका मतलब है, यदि माइनस i कैप है तो इसका मतलब है वो कि x अक्ष की विपरीत दिशा, x अक्ष की विपरीत दिशा में है। यदि माइनस j कैप है तो y अक्ष की विपरीत दिशा में, यदि k कैप है तो z अक्ष की विपरीत दिशा में है। तो ये हो गया लंब कोणीय एकांक वेक्टर। शून्य वेक्टर है अगला, शून्य वेक्टर। शून्य वेक्टर क्या होता है कि ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण 0 होता है, ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण 0 होता है तथा उसकी जो दिशा होती है वो भी अनिश्चित होती है। ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण 0 होता है तथा उसकी दिशा भी अनिश्चित होती है। यदि किसी वेक्टर में शून्य वेक्टर को जोड़ दिया जाए तो उसका मान नहीं बदलता है, वो a कैप वेक्टर ही रहेगा। यदि किसी परिमित संख्या में, यदि किसी परिमित संख्या में
जीरो वेक्टर का गुणा कर दिया जाए तो उसका मान जीरो ही रहता है। यदि किसी सदिश वेक्टर में, मान लेते हैं एक ऐप वेक्टर में, यदि शून्य का गुणा कर दिया जाए तब भी उसका मान हो जाएगा जीरो। तो ये शून्य वेक्टर हो गया कि ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण जीरो होता है तथा उसकी जो दिशा होती है वह अनिश्चित होती है। यदि शून्य वेक्टर में किसी भी वेक्टर को जोड़ेंगे तो उसका मान उस वेक्टर के बराबर होगा। यदि किसी परिमित संख्या में शून्य वेक्टर का गुणा कर देंगे तब भी मान जीरो रहेगा। यदि किसी सदिश में या वेक्टर राशि में जीरो का गुणा कर देंगे तो उसका मान भी जीरो रहेगा। फिर है दो वेक्टरों का जोड़ना। तो दो वेक्टरों का जोड़ना क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि ए और बी दो वेक्टर हैं, ए और बी दो वेक्टर है। एक वेक्टर ये ए है और दूसरा कोई वेक्टर है बी। ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया। तो ए और बी को वेक्टर जोड़ने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले ये वेक्टर ए मान लेते हैं और ये वेक्टर बी मान लेते हैं। तो सर्वप्रथम क्या करते हैं कि पहले वेक्टर ए खींचते हैं। तो ये हो गया वेक्टर ए, ये वेक्टर का हेड है, ये वेक्टर का टेल है। और दूसरे वेक्टर को पहले वेक्टर के टेल से स्टार्ट करते हैं, अर्थात जो वेक्टर बी का टेल है वो वेक्टर ए के टेल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। फिर इसका जो परिणामी मान लेते हैं वो आर वेक्टर है, तो इसका जो परिणामी होगा उसके टेल को पहले वेक्टर के हेड से शुरू करते हैं। ठीक है। तो आर वेक्टर इक्वल हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है। तो इस प्रकार से वेक्टर जोड़े जाते हैं। जैसे इस प्रकार से कोई वेक्टर जुड़े हों, ये वेक्टर ओ हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, तो इस प्रकार से इसका जो परिणामी होगा वो वेक्टर आर होगा, वेक्टर आर। तो पहले वेक्टर को इस प्रकार से खींच लेते हैं, दूसरे वेक्टर को पहले वाले वेक्टर ए के हेड से स्टार्ट करते हैं। और जैसे दो वेक्टर हैं ए और बी और इनको जोड़ना है तो पहले वेक्टर ए खींच लेते हैं और उसके बाद वेक्टर बी को वेक्टर ए के हेड से शुरू करते हैं, वेक्टर बी को वेक्टर ए के हेड से शुरू करते हैं। ठीक है। और जो इनका मान लेते हैं, जो परिणामी आर आया उस परिणामी आर के टेल को पहले वेक्टर के टेल से स्टार्ट करते हैं और दूसरे वेक्टर अर्थात वेक्टर बी के हेड से जोड़ देते हैं। इस प्रकार वेक्टर आर बराबर हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है। इसी प्रकार वेक्टरों का घटाना, जैसे ए और बी ये वेक्टर हैं और इनको घटाना है तो एक को उल्टा कर देते हैं। तो मान लेते हैं वेक्टर बी को इस प्रकार से पलट दिया गया तो ये माइनस बी वेक्टर हो जाएगा, तब हो जाएगा वेक्टर आर। इस प्रकार से वेक्टर ए लिख देते हैं और ये माइनस वेक्टर बी हो गया और वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी को इस प्रकार से जोड़ देते हैं। इनका मान लेते हैं परिणामी आर है तो आर वेक्टर बराबर होगा वेक्टर ए प्लस माइनस का वेक्टर बी, या वेक्टर आर बराबर हो जाएगा वेक्टर ए माइनस का वेक्टर बी, या आर बराबर हो जाएगा वेक्टर ए माइनस का वेक्टर बी। तो आज के लिए इतना ही बताया गया। थैंक्स, धन्यवाद।